हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, अर्थात भूवैज्ञानिक समय मापनी। भूवैज्ञानिक समय मापनी का अर्थ होता है भूतकाल में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उच्चावचों का तथा जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, उनका विकास और समय के साथ उनका विलोपन, अर्थात पौधे, जीव जंतु किस प्रकार समय के साथ और स्थान के अनुरूप अपना उद्भव करते हैं, अपना विकास करते हैं और क्या कारण है जिसके कारण वो विलोपित हो जाते हैं। इसके संपूर्ण कालानुक्रम का अध्ययन ही भूवैज्ञानिक समय मापनी है। संपूर्ण भूवैज्ञानिक समय मापनी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 महाकल्पों में आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मध्य महाजीव कल्प, नवजीव और नूतन महाकल्प में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आर्किनियन महाकल्प का। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कल्प की शैलें सबसे अधिक प्राचीन हैं और पृथ्वी का आधार तल निर्माण करती हैं। यह वही कल्प है जब पैंजिया 4 भूखंडों में विभाजित हुआ: कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन और गोंडवाना शील्ड। इस महाकल्प में नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। भारत का बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ है। दूसरा महाकल्प है पुराजीव या पैलियोजोइक एरा। इसकी उत्पत्ति 150 करोड़ वर्ष से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसे 6 कल्पों में विभाजित किया गया है: कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस तथा परमीनियन कल्प में। पहला है कैम्ब्रियन कल्प। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ और जीव वनस्पति का प्रादुर्भाव होता है। अवसादी शैलों का भी निर्माण होता है जिसमें बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर प्रमुख हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि निम्न श्रेणी वाले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का विकास होना। दूसरा है ऑर्डिविशियन महाकल्प। ऑर्डिविशियन महाकल्प यह इस समय स्थल का बहुत बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाता है और पहली बार समुद्र में उगने वाली घास दिखाई देती है जैसे मॉस, लाइकेन इत्यादि। यह वही महाकल्प है जिसमें एप्लीशियन पर्वतमाला का निर्माण होता है। तीसरा है सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प में भूमि पर उगने वाले पौधों का उद्भव होता है, साथ ही मछलियों का भी उद्भव प्रारंभ हो जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का सर्वप्रथम विकास सिल्यूरियन काल में ही होता है, इसलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। इसी कल्प में स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड की पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण हुआ है। फोर्थ है डेवोनियन कल्प। इसमें जल में रहने वाले जीवों का विकास होता है जिसमें मछलियों की अनेक प्रजातियों का विकास होता है, इसलिए इसे एज ऑफ फिशेस, मत्स्य कल्प भी कहा जाता है। इस काल में बलुआ पत्थर, चूना और साधारण बलुआ पत्थर का भी निर्माण होता है। 5वां है कार्बोनिफेरस कल्प। इस कल्प की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र हो जाती है जिसके कारण सघन एवं दलदल वाले वनों का विकास होता है। इसी काल में वनों के विकास के साथ समुद्र का अतिक्रमण भी प्रारंभ होता रहता है जिससे तलछट पर जमा हुई शैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की परत जम गई है। उनके ऊपर फिर से सघन वन उग जाते हैं, फिर समुद्र का अतिक्रमण हुआ और तलछट फिर से जमा होती जाती है, फिर वन डूब जाते हैं, फिर उनके ऊपर तलछट जमा होती है और आंतरिक गर्मी के कारण पृथ्वी की और ऊपरी दबाव और रासायनिक परिवर्तनों के कारण वनों की लकड़ी का परिवर्तन कोयले के रूप में हो जाता है और इस प्रकार कोयले का निर्माण होता है। इसलिए कार्बोनिफेरस काल को कोयला कल्प भी कहते हैं। तलछट के जमा होने के कारण समुद्र उथले हो जाते हैं जिससे समुद्री जीवों को जीवन यापन करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है
और वो धीरे धीरे उभयचर जीवों में विकसित हो जाते हैं। छठवा है पर्मिनियन कल्प। इस कल्प में उभयचर जीवों की प्रधानता रहती है और रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीवों का विकास होता है। इस कल्प के अंत में जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगती है। तीसरा महाकल्प है मेसोजोइक मध्यजीव एरा। इसकी उत्पत्ति वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसे 3 कल्पों में टेरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस कल्प में विभाजित किया गया है। टेरासिक कल्प, इस कल्प में जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे अधिकांश जीवन नष्ट हो जाते हैं। इसी काल में मैमल्स और स्तनपोषी का भी विकास होता है, इसलिए इसे एज ऑफ मैमल्स या उर्गों का युग भी कहा जाता है। यह वही काल है जब गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में हिमाच्छादित होता है तथा गोंडवाना लैंड 4 भूखंडों में ऑस्ट्रेलिया, साउथ इंडिया, साउथ और मिडिल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में विभाजित हो जाता है। भूमध्य सागर, हिमालय, आल्प्स के स्थान पर टेथिस सागर होता है। दूसरा है जुरासिक कल्प। जुरासिक कल्प में उर्गों का विकास होता है, प्रसार होता है। यह आकार में बहुत बड़ी और भयावह दिखाई देते हैं। इनका आकार हाथी से भी बड़ा होता है। जल में रहने वाले उर्गों को पिलियोसॉर्स और स्टियोथोरस कहा जाता है, जबकि स्थल पर रहने वाली उर्गों को डायनासोर्स कहा जाता है। शुष्कता और उष्णता की वृद्धि के कारण इन जीवों का लोप हो गया, क्योंकि यह अनुकूलन नहीं कर पाए अपने पर्यावरण के साथ। परंतु न्यूजीलैंड में आज भी इस प्रजाति की स्फेनोडोर छिपकली पाई जाती है। भारत में राजमहल, सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण इसी कल्प में हुआ है। तीसरा है क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प में समुद्र का अतिक्रमण प्रारंभ रहा। ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, अलास्का में इसी कल्प में खड़िया की तह का जमाव हुआ है, इसलिए इस कल्प को खटिया कल्प भी कहते हैं। इस कल्प में लाभा का उद्बोधन भी होता है। चौथा है कैनोजोइक एरा। यह सबसे नवीनतम महाकल्प माना जाता है। इसकी उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई। इसे 4 कल्पों में विभाजित किया गया है: इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। इस कल्प में सभी संसार के संपूर्ण भूभाग हिम से ढक गए, तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने लगी और वनों के साथ साथ घास भी उगने लगी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस कल्प के अंत तक फल फूल वाले पौधों का भी आगमन हो गया। इस एरा की सबसे महत्वपूर्ण घटना है मानव का आगमन। इसी कल्प में भीषण भूगर्भिक हलचलें हुई, जिससे टेथिस सागर में आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। रॉकीज पर्वत श्रृंखला भी इसी महाकल्प में निर्मित हुई है। लास्ट है न्यूज़ोइक एरा। यह आज से 10 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसे 2 कल्पों में प्लीस्टोसीन और होलोसीन में विभाजित किया गया है। प्लीस्टोसीन में शीत का प्रकोप रहा, जिससे विस्तृत भूभाग हिमाच्छादित हो गया। हिम की प्रधानता के कारण इस कल्प को आइस एज या बर्फ युग भी कहा जाता है। ठंडक से बचने के लिए जीव जंतुओं ने अपने शरीर को इस वातावरण के अनुसार परिवर्तित किया, जिसके कारण उनके शरीर पर छोटे छोटे बालों का जमाव हो गया। जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, शेर, इनमें धीरे धीरे बालों का विकास हुआ ठंड से बचने के लिए, और ये उर्ग धीरे धीरे स्तनपोषी जीवों में परिवर्तित हो गए। बंदर, वन मानुष तथा मनुष्य का विकास भी इसी कल्प में होता है। इस युग की कठिनाइयों ने मानव के मस्तिष्क को विकसित किया और मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव बन गया। होलोसीन, यह
वर्तमान में जो हमारा प्रारंभ चल रहा है उसे हम होलोसीन युग के नाम से जानते हैं। यह वह कल्प है जब तापमान में वृद्धि होती है, बर्फ़ पिघलने लगती है। हिम के घटने के कारण कई स्थानों पर हिमानी के निक्षेप देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वह इसी हिमानी के हटने का उदाहरण है। भारत में गंगा सिंधु के मैदान में खादर मिट्टी का निक्षेप भी होलोसीन युग में हुआ है।